हिंदुस्तानी जो साफ़ी है ना, ये इनको अब टास्क दिया गया है कि आपने हर जगह पे अपनी नाक जो है वो घुसेड़नी है और पाकिस्तान के हवाले से सवाल करना। ये पाकिस्तान ने इज्जत अर्न की है हिंदुस्तान को जलालत करने से, हिंदुस्तान की जलील करने से, मार्का हक से लेके उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि मेरे पास नरेंद्र मोदी की फरियाद आई हुई है, आप इनको मारना बंद कर दें। इस वक्त हिंदुस्तान की गर्दन अगर किसी के हाथ में है तो डोनाल्ड ट्रंप है। दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। पाकिस्तान जो है वो एक रीजनल पावर है, जो कि एक रीजनल सुपर पावर बनने की तरफ गामजन है। और अब इसकी जो है गवाही, इसकी कह लें कि रिकग्निशन वो पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया का मीडिया कर रहा है, दुनिया की डिग्नेटरीज कर रहे हैं। और हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन की जो हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर आया था काया कालस के अपना सदारत में, उन्होंने जॉइंट प्रेशर में जो है वो पाकिस्तान के एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल प्लेयर और रीजनल पावर होने की बात की, जिसकी कि हिंदुस्तान को ज़ाहिर बहुत तकलीफ हुई। हम पिछले गुफ्तगू में इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद जी हिंदुस्तानी जो साफ़ी है ना, ये इनको अब टास्क दिया गया है कि आपने हर जगह पे अपनी नाक जो है वो घुसेड़नी है और पाकिस्तान के हवाले से सवाल करना है। ये इतनी हर रोज जलील होते हैं, जहां भी सवाल करते हैं जलील होते हैं, क्योंकि आगे से अब वो जमाना गुजर गया है। इनको रियलिटी चेक रोज मिलता है, रियलिटी चेक रोज मिलता है। और ये रोज जो है ना वो शर्मिंदा होते हैं और अगले दिन फिर नए दम से जो है वो दोबारा शर्मिंदा होने के लिए फिर मैदान में चले जाते हैं। इनकी जो सरकार है, गोदी मीडिया को पूरी तरह टास्क है कि आपने किसी तरह कोई किसी से पूछें, किसी हेड ऑफ स्टेट से पूछें, मगरबी से, किसी से, ताकि पाकिस्तान के हवाले से शायद कोई यानी कि ऐसा जुमला कह दे कि जो लगे कि शायद ये एक्चुअली टेस्ट भी कर रहे हैं दुनिया को। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि नताइज जो हैं वो पाकिस्तान के हक में निकल रहे हैं। जहां जहां से भी पूछ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से पूछते हैं। मैं इससे पहले कि मैं बताऊं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, और फिर पाकिस्तान उन रिलेशंस का फायदा कैसे उठा सकता है ये जरा बात करनी है। क्योंकि अभी जो इस्लामाबाद के अंदर जो अमेरिका के 250वें जो हमें आज़ादी की तकरीब हुई है, उसमें जो चार्ज दी अफेयर्स हैं यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद में, उन्होंने एक जबरदस्त किस्म की बात की है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात की है। मैं आपको कोट एंड कोट उनका जुमला बताऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी वहां पे वो खिताब किया है और अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनकी बात की है। और इसके साथ साथ जो अमेरिकी मीडिया में जो पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनके हवाले से जो खबरें, जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, वो भी जरा आपके साथ मैंने थोड़ा सा शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो 2 इवेंट ताज़ा तरीन हुए हैं उसका जरा सामने, एक तो आपने यूरोपियन यूनियन वाला तो आपने यहाँ पे सवाल के जवाब में और बाकी चीजें देख ली थी। अब इनको हिंदुस्तान को था कि रूस तो कुछ ना कुछ जरूर कहेगा, क्योंकि रूस हमारा बहुत पुराना इत्तेहादी है, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, हम मिलकर उनसे जहाज खरीदते हैं, हम ब्रह्मोस उनके साथ बनाते हैं, हमें वो ड्रोन चीजें देता है, अब उनसे हम तेल खरीदते रहे। तो यहां पर था कि जब मौका मिले तो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने जो है ये बात रखनी जरा पाकिस्तान की, ताकि वो क्या कहते हैं। तो ये बात आ गई। रूसी सदर से, यानी कि एक जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया कि जी आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को कैसा देखते हैं? पाकिस्तान तो जो बड़ा चीन के जेर असर मुल्क है, चीन का बड़ा असर रसूख है। तो उसने कहा शायद कोई चीन के बारे में बात करेगा, तभी भी हिंदुस्तान की मीडिया की चांदी खबर चीन के खिलाफ को बात करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो फिर हो रही मौजा, तो जरा अच्छा मजा ढोल पीटने का मौका मिलेगा। लेकिन उनकी जनाब अपना तमाम उम्मीदों पर जो है वो पुतिन ने पानी फेर दिया है। देखिए कहां कहां तक पाकिस्तान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, कहां कहां कौन कौन से ममालिक जो है वो पाकिस्तान का कलमा भर रहे हैं, जो हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, जो तारीख में हुआ नहीं था। वहां से पाकिस्तान के हक में, हमायत में जो है वो आवाजें आ रही हैं। ये पाकिस्तान ने इज्जत अर्न की है हिंदुस्तान को जलालत करने से, हिंदुस्तान की जलील करने से, मार्का हक से लेके उसके बाद तक अब पाकिस्तान ने ये इज्जत कमाई है। और उसके बाद ये जो ईरान और अमेरिका की जंग बंदी वाला जो बेड़ा उठाया, जो ये काम किया, इसके अंदर तो जो है वो पाकिस्तान ने इत्मीनान हासिल किया है, ना सिर्फ अमेरिका का, ना सिर्फ ईरान का,
बल्कि दुनिया की तमाम इमर्जिंग जितनी सुपर पावर्स हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे मुसलमान ममालिक हों, चाहे टर्की हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो गल्फ कंट्रीज हैं, तमाम के तमाम जो अफ्रीकैन हैं, जितने भी लोग इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट बराह रास्त इन्वॉल्व हैं जंग में, या फिर ये कि वो मुतासर हो रहे हैं दुनिया में जंग से, ऑयल की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बंदिश की वजह से, तो हर किसी ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद जतलाया है, एतमाद का इजहार किया है, और सिर्फ जो है सिर्फ उसको कह लें कि समझा नहीं है, बल्कि उसका इजहार किया है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ राबता करके, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से राबता करके किसी हेड ऑफ स्टेट ने ये जतलाया हो कि हम पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हैं, या फिर किसी के साथ किसी ने किसी बाइलेटरल मुलाकात के अंदर जो है बात करके ये बात की हो कि हम पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हैं, या फिर किसी ने जो है वो मिलिट्री टू मिलिट्री फील्ड मार्शल आजम मुनीर से राब्ता करके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से राब्ते होके वहां से वो उस सतह के ऊपर, या फिर फॉरेन मिनिस्टर की सतह के ऊपर हमारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब से गुफ्तगू करके, तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस जंग में, क्योंकि अब पूरी दुनिया स्टेक होल्डर है इस जंग के अंदर, क्योंकि जब तक ये ऑयल का क्राइसिस रहेगा, एनर्जी क्राइसिस रहेगा, तो पूरी दुनिया इसकी स्टेक होल्डर है। तमाम के तमाम ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो भरोसा जताया। रशिया के प्रेसिडेंट को सवाल किया गया, उनका मौका मिल जाएगा। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जनाब वहां पे कह लें कि मां ही मार देती हिंदुस्तान की। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है बड़ा मुल्क है, जिम्मेदार मुल्क है, और पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त मुल्क है। ये वाला जुमला सुनना था, उसके बाद फिर वहां पे कह लें कि सकूते मर्ग हिंदुस्तान के तारी हो गए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से कल सवाल हुआ हिंदुस्तान के हवाले से, उन्होंने कहा उन्होंने कहा ये हमें खाया जा रहा था, उन्होंने कहा जी हम टैरिफ, उन्होंने कहा ये तो हमें, उन्होंने कहा जी हमने इनको अपनी मार्केट दी हुई थी हिंदुस्तान को, ये हमें अच्छी खासी हमें जो है वो हमारे ऊपर से पैसे कमा रहा था। उन्होंने कहा अब हम कमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता है ना, उन्होंने कहा पहले हिंदुस्तान कमा रहा था, अब हम कमा रहे हैं, और हम अपने पैसे पूरे करेंगे तब जाके जो ट्रेड की डील है वो पूरी होगी। जितना हिंदुस्तान ने हमसे कमाया अब हम हिंदुस्तान से कमा रहे हैं, और इस कमाई के बदले हिंदुस्तान जो है वो कंगाल हो रहा है। वहां पर बहुत बड़े बड़े स्कैंडल जो है, राजेश स्कैंडल एक शुरू हुआ है वहां पे, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए वहां पे, इस पे कभी फिर बात करेंगे। सोना बेचने तक की जो नौबत आ गई, घर के बर्तन बेचने की नौबत आ गई, रुपया वहां पे जो है वो मुसलसल डिक्रीज हो गया। अब वहां पे पहले पाकिस्तान के साथ इकोनॉमी के साथ भी कर रहे थे लोग, वो हमने बताया था कि पाकिस्तान के मुकाबले में 12% जो है वो हिंदुस्तान का रुपया गिरा है। अब पिछले दिनों से लोग अफगानिस्तान के रुपए को ले लेके उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी अपने लोग, ये वहां पे चल रहा है सूरत हाल। नरेंद्र मोदी जो है वो जलील हो रहा है। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है वो अब जो है, अब ये अपना जो यहाँ पर जो इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ है अपना 250वें उनके यौम आज़ादी की जो तकरीब हुई सफारत खाने में, उसमें जो बात की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, हू बहू कोट एंड कोट जो है मैं आपके रख देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। वो कहती है पाकिस्तान यूएस हैव एम्ब्रेस्ड ईच अदर एज ट्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अमेरिका और पाकिस्तान ने दोनों एक दूसरे को ट्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर के ऊपर गले लगाया एक दूसरे के साथ। ये आपके इस्लामाबाद के अंदर जो अमेरिकी सफीर है उनके ख्यालात हैं, उनके जज्बात हैं, और ये वो पॉलिसी है जो डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की उन्होंने कल बयान की है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। दूसरे अमेरिकन जो मीडिया है वो बयान कर रहा है किस तरह पाकिस्तान ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ तल्लुकात हैं वो उस्तवार किए, और इसी को ही अरब न्यूज ने भी जो है पूरी तरह जो वो आगे से पूरी तरह रिपोर्ट किया है कि किस तरह पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जो है, ये पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जो हैं ये टर्निंग पॉइंट बना मार्का हक, जब हिंदुस्तान ने अमेरिका के पांव पकड़े कि हमारी जान छुड़ा दें, हमारी सुलह कर, हमारी जंगबंदी करा दें, सीज फायर करा दें, घुटने पकड़े, और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि मेरे पास नरेंद्र मोदी की फरियाद आई हुई है, आप इनको मारना बंद कर दें। पाकिस्तान ने कहा हम आपको ऑनर करते हैं और वेल डन, हम कर देते हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी कर दी। अच्छा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी अनाउंस कर दी, तो उसको ख्वाहिश थी कि जो बंदा मेरे पांव पड़ा हुआ है, जिसने घुटने पकड़ के मेरे से ये मदद ली है, जंगबंदी कराई, तो कम से कम वो इतना ना शुक्र तो ना हो कि कम उसका पब्लिकली जब इजहार ना कर सके। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने
پبلکلی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہمیں کہا تھا, ریکویسٹ کی تھی اور ہم نے جنگ بندی کر دی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ دونوں نیوکلر ممالک کو جنگ بندی سے بچایا اور لاکھوں جانیں بچائیں. یہ پاکستان, اور پاکستان نے پھر ان کو نوبل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا. لیکن ہندوستان کی طرف سے اپنی یہ پہلے کام بھی کروا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ فراموشی بھی شروع کر دی. اس کے بعد یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, پھر آپ کو پوری کہانی کا پتا ہے کس طرح 33 بار انہوں نے کہا کہ آپ کے جہاز گرے ہیں, تاکہ کم از کم یہ لوگ نے ناشکرا ہے نا, نریندر مودی ناشکرا انسان ہے کہ جو آپ پہ احسان کرتا ہے آپ اسی کو جو ہے نا وہ ڈنگ مارتے ہیں. اسی طرح امریکہ کو اس نے یہ سارا کچھ ان کے ساتھ کیا, ایک دفعہ کسی طرف سے جو ہے نا وہ ریکگنائز نہیں کیا کہ ہاں ہم آپ کے پاؤں پڑے تھے. چلو پاؤں پڑنے کی بات نہ کرو, ویسے ہی کہو بھائی آپ نے جنگ بندی میں کردار ادا کیا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن نہیں. تو اس کا خمیازہ ہندوستان بھگت رہا ہے کہ آئسولیٹ ہوا ہے پوری دنیا کے اندر سفارتکاری کے طور پہ, اور وہاں سے پھر پاکستان اور کا جو ٹرسٹ تھا لیول امریکہ کا, وہ جب وہ کہہ لیں کہ 100% سے بھی اوپر چلا گیا. پھر پاکستان نے ابھی گیٹ والا جو بندہ تھا پکڑ کے وہ حوالے کیا, اس کے بعد پھر اس کا پبلکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا. پھر فیلڈ مارشل اعظم منیر کو وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے اندر بلانا, ان کی لنچ کرانا, ان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات شروع کرنے. پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنا UN اسمبلی کے ساتھ گئے ہوئے وہاں پہ ملاقات دونوں کو کرنا. پھر پاکستان کا کرپٹو, پاکستان کا منرل سارا جو تھا, یہ اتنے اسٹریٹجک طور کے اوپر جو ہے زبردست ریلیشن پاکستان نے ڈیولپ کیے, جس کی کہ پوری دنیا جو ہے اب وہ گواہی دے رہی ہے, پوری دنیا کی میڈیا میں اس کو چھاپا اور بتایا جا رہا ہے. اب ایشو یہ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان نے جو پاکستان کے خلاف جو واٹر وار شروع کر رکھی ہے, یہ ہمارے لیے تھوڑا سا تشویش کا لمحہ ہے. پاکستان کو ابھی ریسنٹلی تو سامنے آیا نا کہ وہ دریائے چناب سے پانی کا رخ موڑ کے ٹنلز کے ذریعے 8-9 کلومیٹر کی ٹنل بنا کے بیاس میں ڈالنا چاہتا ہے. یہ تو پروجیکٹ ابھی ایک شروع ہوا ہے. اس سے پہلے بہت ساری سرنگیں ہندوستان آلریڈی بنا چکا ہے. ہندوستان 2016 سے جب بھٹنڈا میں نریندر مودی نے کہا تھا کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے, اس وقت سے ہندوستان, ابھی 10 سال ہو گئے ہیں, 10 سالہ پروجیکٹ تھا ہندوستان کا کہ پاکستان کے پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے. یہ جتنا پلان کیا گیا, یہ پہلگام فالس فلیگ اور پاکستان کے اوپر جنگ, یہ سارا کچھ جو ہے اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سب سے پہلے کیا کیا, انڈسٹری کو جی ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا, کیونکہ جس کام کے لیے کیا گیا تھا وہ یہ مقاصد تھے. اب اس کے بعد واٹر وار جاری ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے چناب کا پانی روکا جا رہا ہے, اور اگلا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے. ورلڈ بینک کے فیصلے موجود ہیں, آربیٹریشن کو جو کورٹ ہے اس کے فیصلے پاکستان کے حق میں موجود ہیں, لیکن ہندوستان جو ہے وہ یہ کام کرنے سے باز نہیں آ رہا. اب پاکستان کی پوزیشن, پاکستان کے پاس 2-3 راستے ہیں اس پانی والے ایشو کے اوپر, کیونکہ جو لوئر ریپیرین ہے پاکستان, اور لوئر ریپیرین جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا اس کا اپر ریپیرین پانی نہیں روک سکتا. یہ انٹرنیشنل قانون ہے, انٹرنیشنل قانون کی وائلیشن کر رہا ہے. ہندوستان جو ہے وہ مڈل ریپیرین ہے, اپر ریپیرین چائنا ہے. اگر جو ہے وہ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کے ساتھ بھی بہترین ریلیشن ہے, اس کے اوپر میں پوری طرح بعد میں کسی دن بات کریں گے کہ پاکستان کس طرح ہندوستان کو روک سکتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ جی ہندوستان ہمارا پانی روک رہا ہے, لیکن ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. ایک آپشن تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی کہ بم کر دیں, ان کے جو چیزیں جو بنا رہے ہیں, جو سٹرکچر بنا رہے ہیں, ڈیم توڑ دیں, بم پہ اپنا حملہ کر کے میزائل مار دیں. یہ ایک بہت بروٹل ایک اس کا کہہ لیں کہ اس کا ایک حل ہے, جس کی طرف ہمیں فی الحال نہیں جانا چاہیے. اس سے کے علاوہ بہت سارے حل ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں ظاہر ہے ایک تو چائنا ہے, اپر ریپیرین ہے, وہ اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دوسرا ہمارے جو امریکہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں, ہمیں ڈپلومیٹکلی امریکہ کے ساتھ رکھ کے یہ والا معاملہ ہندوستان کا جو ہے ان کو شیئر کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت ہندوستان کی گردن اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہندوستان کی گردن ہے, کالر بھی نہیں بلکہ پورا گردن دبوچی ہوئی ہے اس نے, ٹریڈ کی شکل میں اپنا, اس کے بعد ٹیرف کی شکل میں, اور جو انہوں نے جو ٹریڈ ڈیل کرنی ہے اس کی شکل میں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان سے پیسہ کما رہے ہیں, تو وہ لیوریج جو ہے وہ امریکہ استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کو جو ہے وہ اپنی اوقات پہ رکھ سکتا ہے, اور پاکستان کا پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میری جو باب اختیار ہیں, پالیسی ساز ہیں پاکستان کے, ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے. اس کے اوپر میں انڈیپینڈنٹلی ایک علیحدہ سے پروگرام کروں گا, لیکن فی الحال جو ہماری جو ملٹری, ہماری جو ڈپلومیٹک جو اس وقت ہمارا لیوریج ہے اس کو استعمال کر کے, کیونکہ اس وقت گرمی میں ہمیں پاکستان کو پانی کی ضرورت ہے, اس نے روکا ہوا ہے,
اور ابھی آگے جب مانسون شروع ہوگا تو دیکھنا وہ پانی چھوڑے گا پاکستان میں تاکہ سیلاب آئے. تو یہ جو ان کا موڈس آپرینڈی ہے اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں. اس کو ہندوستان کو روکنا بڑا ضروری ہے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.